सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2020-21 का जो सी सेट का क्वेश्चन आया हुआ था आपके एग्जाम में, उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से। तो हम लोग इसे पिछले वीडियो की तरह स्टेप बाय स्टेप पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के संबंध में 960 व्यक्तियों को ज्ञान के सर्वेक्षण का परिणाम नीचे दिया गया है। तो 960 व्यक्तियों के ज्ञान के सर्वेक्षण का परिणाम दिया गया है यहाँ पर, जो कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का है। क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखिए। तीनों भाषाओं को जानने वालों का संस्कृत न जानने वालों के साथ अनुपात क्या है। तो सबसे पहले देखिए, तीनों भाषा कौन जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 60 है वो तीनों भाषा जानता है। बाकी लोग जो है या तो दो भाषा जानते हैं या फिर एक भाषा। तो तीनों भाषाओं के जानने वालों का संस्कृत ना जानने वालों के साथ। तो ये है संस्कृत का गोला। तो कौन है जो संस्कृत नहीं जानता। तो ये 200 लोग हैं, 120 है और यहाँ पर 220 है। तो ये जो ऊपर के 3 पॉइंट है वो नहीं जानते संस्कृत। तो 200, 120 और 220, तो टोटल हो गया 540 जो कि संस्कृत नहीं जानते। और जो तीनों भाषा जानते हैं वो है 60। तो दोनों का अनुपात देखिए, 60 अनुपात 540 करेंगे, 0 0 कट जाएगा, 6 एकम और 6 निया, तो 1/9 यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 31 है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। बहुत ही सिंपल सा है। देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे पता चल रहा। उसके बाद 12 है, 12 त्रिभुज और है। वो किस प्रकार है उसको देखिए। तो इस तरह का त्रिभुज जो है वो 5 है। ये देखिए यहाँ पर 1, ठीक है, ऊपर देखिए 2, यहाँ पे फिर देखिए नीचे 3, फिर यहाँ पे देखिए ये 4 और ये वाला जो है 5। तो इस प्रकार का 5 है। इस प्रकार का त्रिभुज जो है वो 2 है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला इस प्रकार और ये इस प्रकार, ठीक है। सेम उसी प्रकार यहाँ पे भी 2 है। ये जो त्रिभुज है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वाला, ये दो त्रिभुज 2 है। उल्टा देखिए तो ये 3 है। इस प्रकार का जो त्रिभुज है वो 3 है। ये यहाँ पर 1 हुआ, फिर ये यहाँ पर ऊपर देखिए ये 2 और ये जो है यहाँ पर 3। तो ये टोटल कितने हो गए 12। तो 16 और 12। अब आगे देखिए 6। अब 6 कहाँ पर है। तो हम लोग यहाँ की बात कर रहे हैं। देखिए, 2 इस प्रकार है। ये जो आप खड़ी देख रहे हैं इस प्रकार, ये 2 है। कहाँ कहाँ पर है। तो एक इस तरफ है और एक यहाँ पर है। एक जो है नीचे साइड है, ये जो है आपका इस प्रकार, वो एक है। सेम 2 देखिए इस तरफ है, तो ये जो है इस प्रकार, एक ये हुआ और ये इस तरफ, ये 2 है। एक इस प्रकार है, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक, ये एक हो गया। तो यहाँ पर टोटल कितना है 6 है। अब 2 बड़ा त्रिभुज है बोल रहा है,
तो देखिए बड़ा त्रिभुज यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रकार, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रकार, दो बड़ा त्रिभुज है। तो टोटल कितना हो गया 36। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है कि इस आकृति में टोटल 36 त्रिभुज है। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है। तो ये 4 रेशियो दिए गए हैं, उसमें से बताना है कि कौन सा रेशियो बड़ा है। सॉल्व कैसे करते हैं इसको आप देखिए। सबसे पहले 7/9 को लीजिए। 7/9 है, 7 के ऊपर हम 0 जब लगाते हैं तो यहाँ पर 0 पॉइंट आ जाएगा। 0 पॉइंट आ जाएगा जब 0 लगाएंगे। 9 से डिवाइड कर देंगे तो 7 आ जाएगा। उसी प्रकार 2 के पीछे हम लोग 0 लगा दिए तो यहाँ पर 0 पॉइंट आ जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 बार में जाएगा तो 0.4 आ जाएगा। यहाँ पर ये 4 रहेगा। 30 है, तो देखिए यहाँ पर 3/8 है, तो 3 के पीछे 0 लगा दिए तो 0 पॉइंट लिख जाएगा यहाँ पर। 5 के पीछे भी 0 लगाएंगे और 11 से डिवाइड करेंगे तो 0.45 आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर होता है कि 0 क्यों लगाएंगे। तो जब आप 9 से 7 को डिवाइड करेंगे तो ये जो है 7 जो है 0 बार में जाएगा, इसलिए 0 पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट यहाँ पर इसीलिए लगाते हैं क्योंकि जब 7 को डिवाइड करेंगे 9 से तो 0 बार में जाएगा 7, इसलिए 0 पॉइंट। और उसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा और यहाँ पर भी। आंसर क्या आएगा सबसे बड़ा वाला, ऑप्शन सी 0.77। आगे देखिए, सबसे छोटी संख्या जिसे 7,56,896 में जोड़कर 11 का गुणक प्राप्त किया जा सके होगी। देखिए 11 का गुणक प्राप्त करना है तो क्या होगा, इसको हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे। जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 8 जो है शेषफल बचता है। जब इसको 11 से डिवाइड करते हैं तो 8 शेषफल बचता है, और 8 के साथ 3 जोड़ देंगे अगर तो फिर 11 हो जाएगा, जो कि 11 से फिर डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक सामान को 595 रुपए में बेचने पर 15% नुकसान होता है। 23% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे बेचना होगा। क्वेश्चन को समझिएगा। 15% का नुकसान होता है 595 रुपए पे बेचने पर, तो ये जो हुआ 85% के बराबर हुआ। 595 रुपए 85% के बराबर होगा। और क्यों होगा, क्योंकि 15% का नुकसान हो रहा। तो 85 + 15 कितना होता है, 100% हो जाएगा यहाँ पर। तो 100% निकालते हैं। 100% बराबर 595/85 करेंगे, मल्टीप्लाई 100 का होगा क्योंकि 100% निकालना है। तो 85 जो है 5 से 17 बार में चले जाएगा, और 595 17 से 35 बार में। 5 से 20 बार में जाएगा 100 जो है। 35 गुणा 20 करेंगे हम लोग तो हमारे पास आ जाता है 700। देखिए 700 जो है 100% है, और यहाँ पर बोला है 23% लाभ, तो ये जो है 123% हो जाएगा। 23% लाभ बोला इसलिए। तो 700/100 मल्टीप्लाई 123। 123% निकालना है, इसलिए मल्टीप्लाई 123 का होगा। 700 100% है, इसलिए 700/100 होगा। 100 से 7 बार में चले जाएगा 700, तो 7 गुणा 123 करेंगे तो 861 रुपए आ जाएगा हमारा। यहाँ पर जो प्राइस होगा 123% का, जो बेचने का प्राइस, वो 861 रुपए आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है,
अपनी सामान्य गति के 45% पर चलते हुए एक आदमी 1 घंटे 50 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचता है। गंतव्य स्थल पर पहुंचने में लगने वाला सामान्य समय ज्ञात कीजिए। अपने एक्चुअल स्पीड के वो 45% स्पीड में चल रहा तो उसे 1 घंटे 50 मिनट की देरी होती है। तो उसका एक्चुअल समय जो है उसे निकालना है हमें। देखिए इसे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। सिंपल सा आपका ये फार्मूला। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। समय यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा चाल से। अब देखिए हम लोग इसे यहाँ पर डिनोट करते हैं। v जो है चाल को डिनोट कर रहा और समय का t, तो v गुणा t हो गया। चाल कितना दिया है 45%, तो 45/100 हो जाएगा और यहाँ पर v रहेगा, जो इसका चाल है इसलिए यहाँ पर v रहेगा। मल्टीप्लाई कर देंगे। समय कितना दिया है, तो देखिए 1 घंटा 50 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट होता है और ये 50 मिनट, टोटल 110 मिनट हो गया। तो t प्लस 110 मिनट सॉल्व करेंगे तो 45 ये जो है 9 बार में जाएगा 5 से, और 100 जो है 20 बार में, तो 9/20 हो जाएगा। v यहाँ पर रहेगा मल्टीप्लाई t प्लस 110। फिर देखिए 9/20 v और ये जो हो जाएगा t, क्योंकि ये जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो vt हो जाएगा। फिर ये जो है अंदर मल्टीप्लाई हुआ 110 से, तो 990 हो जाएगा, बटे पे 20 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर v है और यहाँ पर भी कॉमन v है, तो ये v जो है कट जाएगा इस v से, बचेगा क्या, सिर्फ t। तो t जो है यहाँ पर है जो कि समय है 9/20। v तो कट गया है तो t बचेगा, तो ये जो है इस तरफ आ जाएगा। इस तरफ पक्षांतर करने पर तो इसको सॉल्व करिए। 20 ऊपर चले जाएगा, 20t हो जाएगा माइनस 9t अपॉन में 20। 20 यहाँ पर और 20 यहाँ पर दोनों कट जाएंगे। 20 माइनस 9t जो है 20t माइनस 9t, तो 11t हो जाएगा और ऊपर 990 बचा, तो 990 यहाँ पर। अब इसे 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 नीचे चले जाएगा, तो t बराबर कितना आ गया 90 मिनट, और 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे। सिंपल सा है, बस आपको ये याद रखना है दूरी बराबर चाल बटे समय, और उसी को यहाँ पर पुट कर देना है, तो यहाँ से आपका आंसर मिल जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 है 132, 156 और 192 का महत्तम समापवर्तक जो SCF है आपका वो x है। 105, 150 और 210 का महत्तम समापवर्तक y है, और 112, 196 और 210 का महत्तम समापवर्तक z है। सबसे बड़ा महत्तम समापवर्तक कौन सा है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको इंडिविजुअल सबको निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर आंसर नंबर बी है, हमें पता है, जब सॉल्व किए तो हमें पता चला, तो इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 105 का निकालेंगे, तो 3 से डिवाइड होगा तो 35 बार में, फिर 5 से 7 बार में, और 7 एकम, इस प्रकार इसका निकल जाएगा। सेम उसी प्रकार 150 का भी निकल जाएगा और 210 का भी। तो 105 का जो आया 3, 5, 7 आया, यहाँ पर देख सकते हैं 3, 5, 7, 2, 5, 3, 5 और 2, 3, 5, 7, तो 150 का 2, 3, 5, 5 और 210 का 2, 3, 5, 7। अब जब हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं उस समय ये देखते हैं कि कॉमन कौन सा है, तीनों में कॉमन कौन सा है। तो 3 देखिए यहाँ पर कॉमन है, 3, 3, 3 और 5 यहाँ पर कॉमन है। बाकी 7 जो है वो 2 ही जगह है, और 2 जो है वो भी 2 ही जगह है, तो सिर्फ 3 और 5 यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा,
और 15 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। तो यहाँ पर बोला था सबसे बड़ा महत्तम समाप्तवर्तक कौन सा है, तो यहाँ पर 15 वाला जो है वो सबसे बड़ा है। जब हम यहाँ पर इसको निकालते हैं तो इसका आंसर 8 आएगा, और जब जेड का निकालते हैं तो 14 आता है। तो y का ही हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो जो सही था उसका हमने यहाँ पर आंसर निकाला है। बाकी आप चाहे तो x और y का भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है 1000 रुपए किलोग्राम, 1000 रुपए प्रति किलोग्राम वाली धातु ए और 700 रुपए किलोग्राम वाली धातु बी को मिलाकर 2:3 के अनुपात में एक मिश्र धातु बनाई गई है। 15 किलोग्राम वाली ऐसी धातु बनाने में कितनी लागत आएगी। ये भी सरल है, जिसे आप लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, ए का 2 भाग बोला है, ये जो अनुपात दिया गया है 2:3, तो ए का 2 भाग और बी का 3 भाग होता है। तो ए का 2 भाग ले लेंगे और बी का 3 भाग। ए का जब 2 भाग लेते हैं तो 1000 रुपये प्रति किलो है इसका, तो 1000 गुणा 2 कर देंगे, 2 भाग है इसलिए, तो इसका 2000 हो गया। बी का 3 भाग तो 700 रुपये किलो इसका, तो 700 गुणा 3 कर देंगे तो 2100 रुपये आ गया। 3 भाग मतलब इसका 3 किलो लिए हैं, 2 भाग मतलब इसका 2 किलो लिए है, तो ये टोटल कितना हुआ 5 किलोग्राम। और टोटल रुपए कितना हो रहा है, तो 4100 रुपये। पूछा क्या है हमसे, 15 किलोग्राम का, तो 5 का 4100 रुपये हो रहा, तो 10 किलो का कितना होगा 8200 रुपये, और 15 किलो का कितना होगा 12300 रुपये। सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 12 पुरुष 11 महिलाओं और 8 बच्चों में 1020 चॉकलेट बांटी जानी है। प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे जो 3-3-2 के अनुपात में चॉकलेट पाएंगे, पुरुषों के हिस्से में कितनी चॉकलेट आएगी। पुरुष, महिला और बच्चे तीनों का अनुपात दिया गया है, और साथ ही बता दिया गया है कितने पुरुष हैं, कितने महिलाएं हैं और कितने बच्चे हैं, और टोटल कितने चॉकलेट है। चूंकि यहाँ पे अनुपात पे दिया है तो इसको हम लोग 3x ले लेंगे, फिर इसको भी हम लोग यहाँ पर 3x लेंगे और 2x लेंगे। 12 पुरुष है इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 11 महिलाएं हैं इसलिए 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 बच्चे हैं इसलिए यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल 1020 यहाँ पर चॉकलेट होते हैं। x यहाँ पर इसलिए रखा गया है क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने पुरुष को कितने चॉकलेट मिल रहे। मल्टीप्लाई करके इसको हम जोड़ते हैं तो 85x आता है, बराबर में 1020 चॉकलेट्स। तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 1020 को हम डिवाइड करेंगे तो 5 से 204 बार में जाएगा और 5 से 17 बार में। 17 जो है इसको देखिए 204 को 12 बार में डिवाइड कर देता है, तो x बराबर आ गया 12। तो 3x की जगह 12 रखेंगे और मल्टीप्लाई में 12, तो 3 गुणा 12 गुणा 12 कितने चॉकलेट हो जा रहे हैं 432। तो 12 पुरुषों को 432 चॉकलेट मिला। आंसर नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39 है एक आयताकार पार्क की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है और इसकी चौड़ाई को 10% घटा दिया जाता है। आयताकार पार्क के क्षेत्र में वृद्धि या कमी को ज्ञात कीजिए। देखिए, लंबाई को 20% बढ़ाया जा रहा और चौड़ाई को 10% कम किया जा रहा। ऐसे क्वेश्चन के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है x + y
प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। एक्स मतलब बढ़ाया जा रहा 20%, वाई माइनस में रहेगा क्योंकि घटाया जा रहा। यहाँ पर y माइनस में रहेगा तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। x 20 है, माइनस 10, प्लस माइनस रहेगा यहाँ पे। x कितना है? 20 है, y माइनस 10, मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। तो देखिए 200 हो जाएगा और ये यहाँ पर 10 हो जाएगा, कट के 10 माइनस 200 बटे 100। ये दो बार में चला गया 100 से, तो 10 माइनस 2, तो यहाँ पर कितना आ गया? 8। तो 8% की वृद्धि हो रही है। और यहाँ पर वृद्धि ही क्यों हो रहा? क्योंकि 8 जो है वो प्लस में है। 8 अगर यहाँ पे माइनस में आता तो यहाँ पर कमी होती। सिंपल सा प्रश्न था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि एक आयताकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5, 4, 3 के अनुपात में है और इसका आयतन 12,960 घन सेंटीमीटर है, तो आयताकार बॉक्स की लंबाई होगी। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। आयतन बराबर क्या है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है अनुपात में दिया है, तो मल्टीप्लाई x से कर देंगे। 5x मल्टीप्लाई 4x मल्टीप्लाई 3x। आयतन जो दिया है 12,960 घन सेंटीमीटर, उसको बराबर में लिख लेंगे। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 60x का क्यूब। x की पावर 3 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। 60 नीचे जाएगा तो ये जो कट जाएगा 216 बार में। क्यूब जो है, ये जो पावर 3 है इस तरफ आएगा तो x बराबर आ जाएगा 6, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216। जब x बराबर 6 आ गया और हमें पूछा है आयताकार बॉक्स की लंबाई, तो लंबाई कितना है? 5x है, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर सही आंसर होगा आपका यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, प्रति वर्ष 15% पर 2 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर सरल और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 90 रुपए है, राशि ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज और सामान्य ब्याज पर अंतर पूछा जाए तो आपके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर d बराबर, d मतलब डिफरेंस, बराबर p, यहाँ पर r बटे 100 की पावर n। r दिया है 15%, n जो है 2 वर्ष है, बटे 100। देखिए सॉल्व करेंगे। d कितना दिया है हमें? 90 रुपए, तो 90 रुपए यहाँ पे लिख देंगे, बराबर 5 दिया 15, तो 3 आ जाएगा, और 5 से 20 बार में तो ये आ जाएगा यहाँ पे 20, तो 3 बटे 20, पावर 2 है इसलिए 2 बार लिखेंगे इसको। सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, तो देखिए यहाँ पर ये जो 3 है वो यहाँ पर 90 को 30 बार में कट करेगा, फिर अगला 3 जो है 90 को 10 बार में कट करेगा, तो ये हो जाएगा 10 और बराबर में 1 बटे 400। 20 गुणा 20 400 हो जाएगा। यहाँ पर p यहाँ पर ऑलरेडी है, देख सकते हैं आप यहाँ पर p है, तो 400 जो है 10 से मल्टीप्लाई होगा, तिर्यक गुणा होकर, और p बराबर 4000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में x% की वृद्धि हुई है तो x का मान होगा। देखिए ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था वृद्धि और कमी से संबंधित, वही फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, माइनस होगा यहाँ पे 35%, प्लस होगा 80%।
मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 और 35 का, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2800। माइनस 35 है प्लस 80 है तो यहाँ पर 45 आएगा। 100 से कट जाएगा ये 2800, तो 28 बार में, तो 45 माइनस 28 तो बराबर यहाँ पर 17 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है आपका। दो पाइप ए और बी क्रमशः 40 और 48 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं और एक वेस्ट पाइप प्रति मिनट 5 गैलन खाली कर सकता है। एक साथ तीनों पाइप खोल देने पर टैंक 30 मिनट में भर सकता है। टैंक की क्षमता है। देखिए, हमें गैलन में बताना है टैंक की क्षमता को। तो इसको देखिए, हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से निकालेंगे इसको। जैसे 40 मिनट है, 48 मिनट है और 30 मिनट है। ए बराबर 40 मिनट, बी बराबर 48 मिनट और ए बी सी। सी कौन सा है? तो ये जो वेस्ट पाइप है वो सी होगा। तो तीनों को मिलाकर 30 मिनट। जब इसका हम लोग लघुत्तम निकालते हैं तो 240 आएगा और 240 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। ये 6 जो है वो क्षमता है, टैंक को भरने की क्षमता है ये 6। 48 जो है, फिर डिवाइड करेंगे 240 को 48 से तो 5 आएगा। तो ये क्या है? इसकी क्षमता है। और तीनों मिलकर जब भरते हैं तब 8 आता है यहाँ पर, और वो क्या है? ये तीनों को मिलाकर इसकी क्षमता हुई। जहां पर ए और बी तो पानी भर रहे, लेकिन सी जो है खाली कर रहा। टोटल कितना भरना है हमको? 240। ये जो क्षमता है 240 है। ए का क्षमता है 6 और बी का क्षमता है 5 और तीनों को मिला दे तो 8। देखिए, अगर आपने इस मेथड से कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है तो ये आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, आप यहाँ पर ए है कितना? 6, बी है कितना? 5 और ए बी सी कितना है? यहाँ पर ए बी सी पूरा है तो -8 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पर 3 आ जाएगा, क्योंकि 6 और 5 मिलाकर कितना हो रहा है? 11 क्षमता हो रहा। माइनस कर रहे 8 से, क्योंकि इसमें ए बी मिला हुआ है तो सी निकल जाएगा तो 3 आ जाएगा। सी की क्षमता क्या है? 3 पॉइंट कम कर देता है वो। जब भी टैंक भराता है तो 3 पॉइंट कम करता है सी। और यही जो पाइप है जो प्रति मिनट 3 पॉइंट कम करता है, उसका क्षमता यहाँ पर दिया है 5 गैलन। 5 गैलन यहाँ पर दिया है 3 बराबर। तो अगर 3 बराबर 5 गैलन है तो हमारी जो 240 कुल क्षमता है तो वो कितना होगा? तो 240/3 हो जाएगा तो 80 आ जाएगा, और 80 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 400 गैलन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पर 400 गैलन जो है वो तीनों पाइप को एक साथ चालू करने पर भरेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 है। एक व्यक्ति 15,400 रुपए में 5 मेज और 9 कुर्सियां खरीदता है। वह मेज को 10% एवं कुर्सियों को 20% लाभ पर बेच देता है। यदि सभी मेजों और कुर्सियों को बेचकर 2,080 रुपए लाभ होता है तो 7 कुर्सियों का लागत मूल्य क्या है? बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, समझना है आपको कैसे सॉल्व करना है इसको। देखिए, 15,400 रुपए उसकी जो खरीदी है वो है, तो इसका हम लोग 10% निकालेंगे तो 10% हो जाता है 1540 रुपए। इसी का हम लोग 20% निकालेंगे तो देखिए 20% हो जाता है 3,080 रुपए। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? 2,080 रुपए का लाभ होता है। तो 10% 1540 और 20%
3080। तो हम लोग इसे एलिगेशन एंड मिक्सचर के मेथड से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए 5 मेज पर जो लाभ हुआ है 1540 है और 9 कुर्सियों पर जो लाभ हुआ है वो 3080 है, लेकिन एक्चुअल कितना है 2080 रुपए। सॉल्व करेंगे तो 1540 जो है वो 2080 से माइनस होगा, तो यहाँ पर वैल्यू आएगा 540। 3080 से 2080 माइनस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1000। ये जो आया, ये जो वैल्यू है आपका अनुपात में रहेगा, 1000 अनुपात 540। तो जैसे कि आपको पता है, जैसे ही हम लोगों ने अनुपात में देखा तो x का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1000x प्लस 540x, तो टोटल हो जाता है 1540x। अब ये जो 1540x है वो खरीदी वाली जो वैल्यू है उसके बराबर है 15400 के। 1540x 15400 के बराबर है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 10 आ जाता है। इसको हम लोग सॉल्व करें तो 10 आ गया। चूंकि हमें पता है, क्या पता है कि 540 जो है, जो 9 कुर्सियों का वैल्यू है 540x है, तो 9 कुर्सियों का क्रय मूल्य क्या है 540x, और x का आंसर आया हमें 10, तो 540 गुणा 10 करेंगे तो 5400। जो 9 कुर्सियों की वैल्यू कितनी है 5400। तो इसने क्या पूछा है 7 कुर्सियों का लागत मूल्य। तो सबसे पहले एक कुर्सी का लागत मूल्य निकालेंगे, तो 5400 बटे 9 करेंगे तो 600 आ गया। तो 7 कुर्सी का लागत मूल्य 7 गुणा 600, तो 4200 आ गया। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 4200। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। देखिए, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1 है, तो ज्ञात कीजिए कि पी सी ब्रैकेट में बी प्लस सी प्लस सी ए ब्रैकेट में सी प्लस ए प्लस ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस 3abc बराबर क्या होगा। यही पूछा है हमसे। तो देखिए, आपको यहाँ पे समझना होगा, यहाँ पर जो कंडीशन बनाना होगा उसके बारे में। तो देखिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 है, तो अगर हम लोग a प्लस बी और c को हम लोग इस साइड शिफ्ट कर देते हैं तो 8 माइनस ए हो जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है b प्लस सी 8 माइनस ए। उसी प्रकार c प्लस ए तो 8 माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इस साइड करेंगे तो b यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। a प्लस बी करेंगे तो 8 माइनस सी आएगा। सिंपल सा लॉजिक है ये तीनों। अब यहाँ पर देखिए, इसी वैल्यू को इसमें हम लोग पुट करेंगे, बी सी और बी प्लस सी की जगह ये आपका आ जाएगा 8 माइनस ए। तो बी सी ब्रैकेट में 8 माइनस ए प्लस सी ए ब्रैकेट में 8 माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू पुट होते जा रहा, ए बी और ब्रैकेट में 8 माइनस सी प्लस 3abc। चूंकि अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 8bc हो गया माइनस abc आ जाएगा, फिर 8ca हो गया माइनस abc आ गया। सेम इसी प्रकार 8ab हो जाएगा और माइनस abc आ गया। प्लस में 3abc है और यहाँ पर माइनस 3abc है, तो ये पूरे कट जाएंगे। बचेगा क्या 8bc फिर 8ca और 8ab, यही बचेगा। यहाँ पर 8 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 8 आ गया, तो bc प्लस ab प्लस ca, इसका मतलब 1 होता है। यहाँ पर कंडीशन में दिया गया है bc प्लस ab और ca, इसका मतलब 1 है, तो 8 गुणा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ये भी क्वेश्चन अच्छा था, बस आपको समझना है कि किस प्रकार सॉल्व करना है। तो ये वीडियो जो है यहाँ पे समाप्त होता है।
इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट इस चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करिए।